राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर 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 जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो या मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। सुदामा जी की कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया कि राजन, द्राविड़ देश में एक सुदामा नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं, अत्यंत निर्धन हैं। निर्धन क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ सांदीपनी गुरु के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी हैं, और सहपाठी हैं इसलिए भगवान द्वारिकाधीश उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। जब वे दोनों शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो एक दिन की बात है, जंगल से लकड़ी लेने के लिए सुदामा और कृष्ण, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण
ये दोनों जंगल में गए तो जाते समय गुरु माता ने इनको थोड़ा सा चना दिया था। सुदामा जी भगवान के मित्र हैं और चना कैसा था कि कहीं से उस चने को चुरा करके कुछ चोर भागे थे। वो चना शापित था, ये श्राप था कि इस चने को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब जैसे ही सुदामा जी ने उस चने को हाथ में लिया, सुदामा जी ने सोचा कि अगर इस चने को द्वारिकाधीश तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण खा लेंगे तो वो दरिद्र हो जाएंगे। वो लक्ष्मीपति हैं, तीनों लोकों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। तो जब वही निर्धन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, तो ये सारी सृष्टि कैसे चलेगी। विचार किया सुदामा जी ने कि भगवान को मैं दरिद्र नहीं होने दूंगा, मैं भले ही दरिद्र हो जाऊं। अब सुदामा जी जब वहां पहुंचे, लकड़ी इकट्ठा किए, घनघोर बरसात हुई, पेड़ पर छुपे हुए थे। चने को 2-4 दाना उन्होंने मुंह में डाल करके जब उसको खाना चाहा तो आवाज हुई। कन्हैया ने कहा, मित्र कुछ खा रहे हो? कहा, नहीं, हमारा दांत किटकिटा रहा है, कुछ नहीं खा रहे हैं। सुदामा जी खड़े ही वैसे निगल गए, सारे जितने भी चने थे सब निगल गए। भगवान ने कहा, मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम निर्धन हो जाओगे, तुम्हारा जीवन निर्धनता में बीतेगा। सुदामा जी ने कहा, मित्र आपने मुझे ये निर्धनता उपहार में दिया है, अब मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं। सुदामा जी ने वहीं अयाचना व्रत ले लिया कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। मांगने पर हो सकता है मैं धनवान बन जाऊं, लेकिन निर्धनता मेरे मित्र ने दिया है, तो मित्र के द्वारा दिया गया उपहार समझ करके सुदामा जी ने अयाचना व्रत ले लिया। किसी से कोई याचना नहीं, कुछ नहीं मांगते थे। 4-5 घरों के सामने से लाइट जलाया, 4-5 घरों के सामने से निकल जाया करते थे। किसी की दृष्टि पड़ जाए तो बुला करके सुदामा जी को अगर कुछ दे देता था तो उसी से चूल्हा जलता था। अन्यथा भगवान की इच्छा समझ करके सुदामा जी उस दिन बिना भोजन किए ही रह जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में भोजन के लिए कुछ नहीं था, चावल का एक दाना पड़ा हुआ था। वही चावल का एक दाना लेकर के सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा दिया और स्वयं बिना खाए रह गए। भगवान के प्रति भक्ति कम नहीं थी, भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं थी सुदामा जी की। सुदामा जी प्रतिदिन भगवान का ध्यान किया करते थे और अपनी कुटिया में अपनी पत्नी और 4-4 बच्चों के साथ निवास करते थे। सुदामा जी का जीवन जैसे तैसे बीत रहा था। एक दिन उनकी पत्नी को ये सूचना मिली। सूचना कैसे मिली? एक ब्राह्मण भिखारी भिक्षुक के रूप में सुदामा जी की झोपड़ी पर आए और उनकी कुटिया के बाहर से अलख जगाया कि भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी, जिनका नाम सुशीला था, वो निकल करके बाहर आई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती,
क्योंकि मेरे घर सूतक है और सूतक में किसी को कुछ दान नहीं करना चाहिए। सूतक और पातक में किसी को कुछ भी दान दक्षिणा घर से नहीं देना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है देवी, एक सूतक होता है और एक जातक सूतक होता है। जातक सूतक जब पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो अधिकतम ये 1.25 महीने तक रहता है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी मैं 1.25 महीने के बाद आऊंगा भिक्षा लेने। तो सुशीला ने कहा ब्राह्मण देवता मेरे घर भिक्षा मांगने मत आना, क्योंकि मेरे घर जो सूतक लगा है, मेरे घर में दरिद्र नारायण का जन्म हो गया है, इसलिए जीवन भर ये सूतक रहेगा। ब्राह्मण ने कहा कि देवी अगर भिक्षा नहीं दे सकती तो मुझे वचन भिक्षा दे दो। अब वचन भिक्षा में क्या मांगना चाहते हैं बताइए। तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि आपके पति सुदामा जी हैं और सुदामा जी के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। तुम यही वचन दे दो कि सुदामा जी को द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए भेजोगी, यही वचन मुझको दे दीजिए। सुदामा जी की पत्नी ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं निवेदन करूंगी कि वह द्वारिका जाएं। अब ब्राह्मण देवता चले गए। सुदामा जी की पत्नी जो है, सुदामा जी को जब उसने देखा, उचित अवसर प्राप्त किया, ऐसे नहीं कि जैसे भी कहीं से आए घूम टहल के भिक्षा मिली है कि नहीं मिली है, हाल चाल नहीं पूछा। कह रही हैं कि स्वामी 3 दिन हो गया है घर में भोजन नहीं बना है, कि कौन उपाय करहूं पिय आजू, कौन उपाय करहूं पिय आजू, 3 दिवस से मिले न नाजू, 3 दिवस से मिले न नाजू। हे स्वामी आज कौन सा उपाय करूं? 3 दिन हो गया है, 3 दिन से भोजन नहीं बना है घर पे, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि मां मुझे भोजन दीजिए। कोई न कोई बहाना करके मैं अपने बच्चों को किसी तरह सुला देती हूं। एक गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति ने अपने जीवन भर की कमाई एकत्रित किया, गया जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। जो कम पड़ रहा था उसकी व्यवस्था अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से करके वो गया जगन्नाथ जी की यात्रा की तैयारी कर रहा था। अपने दरवाजे पर घर के सामने ही वो लेटा हुआ था। पड़ोस से 12 बजे रात को कुछ खटर पटर की आवाज आने लगी, जैसे कोई भोजन बना रहा हो रात में। उस आवाज को सुन करके वह आदमी उठा और जा करके पूछा कि इतनी रात को एक खटर पटर की आवाज क्या आ रही है, आप सो नहीं रही हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि धीरे से बोलिए, जोर से मत बोलिए, कई दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं, भूख से बिलख रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने इसी बटलोई में थोड़ा सा जल डाल करके, कुछ कंकड़ डाल करके उसी को मैं हिला रही हूं
कि इससे उनको सांत्वना मिली कि मुझे भोजन मिलेगा, और उसी भोजन की प्रतीक्षा में वो लोग सो गए हैं, और आप बोलेंगे तो फिर से जाग जाएंगे और मुझे परेशान करेंगे। इसलिए आप शांत रहिए। उस व्यक्ति ने गया जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए जो धन एकत्रित किया था, उसने कहा कि मेरा पड़ोसी भूखों मर रहा है, तो सबसे पहले इस धन की आवश्यकता इसको है। जो भी धन एकत्रित किया था गया जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए, उसने अपनी पड़ोसन को दिया कि अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, इनका पालन पोषण ठीक से करो। ये होती है निर्धनता। जिसने देखा है वही महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है कि गरीबी क्या है, निर्धनता क्या है, कैसे कैसे एक एक दिन बीतता है, वही समझ सकता है। तो आप अगर भोजन कर रहे हैं तो ये ध्यान रहना चाहिए कि आपके पड़ोस में कोई भूखा न सोने पाए। आप अपनी आवश्यकताओं के, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उसको कम कर सकते हैं। वही सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि 3 दिन हो गए स्वामी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। आप द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। मैंने किसी से सुना कि आप और द्वारिकाधीश की मित्रता बड़ी गहरी है, तो हे स्वामी एक बार भगवान के पास चले जाइए। सुदामा जी ने कहा कि मैंने अयाचना व्रत ले रखा है, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन जैसे तैसे 2 अवस्थाएं बीत गई हैं, अब वृद्धा अवस्था आ गई है, जैसे तैसे ये भी बीत जाएगी, लेकिन कहीं याचना करने मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, प्रभु स्वामी आप भूखे सो जाते हैं, मैं भूखी सो जाती हूं, इतना तो ठीक है, लेकिन 4 बच्चे हैं, 4 बालक हैं, भूख से बिलख रहे हैं, उनका क्या अपराध है? उनका क्या ये अपराध है कि हमारे घर में उन्होंने जन्म ले लिया? क्या अपराध है उनका, बताइए। उनका भरण पोषण करना, हर बालक का भरण पोषण करना उनके माता पिता का दायित्व है, और अपने माता पिता से उचित भरण पोषण प्राप्त करना उनकी संतान का अधिकार होता है। तो हम आप भूखों मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, और भूख से बिलख करके सो जाते हैं। भोजन मांग रहे थे, कई दिनों से मैं उनसे कह रही हूं कि बेटा सो जाओ, आज भोजन नहीं बन सकता क्योंकि आज एकादशी है, कल भोजन बनेगा तो कल भोजन कराऊंगी। एकादशी के दिन भोजन नहीं बन सकता। एकादशी ऐसा पर्व है, पर्व कहें कि ऐसी तिथि है, ऐसा व्रत है जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि व्रतों में मैं एकादशी हूं, और अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत रहना ही चाहिए। यही एक ऐसा व्रत है कि जिसको ना करने से पाप लगता है। बाकी जितने व्रत आप लोग करते हैं आपकी इच्छा पर है, आप करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कोई पाप नहीं होने वाला है। लेकिन एकादशी जो लोग नहीं रहते तो वही पाप करते हैं। पाप ने जाकर के कहा भगवान से कि प्रभु
धरती पर जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, भगवान की कथाएं हो रही हैं, कथा सुन करके लोग पाप मुक्त हो जा रहे हैं, तो हमें स्थान कहाँ मिलेगा? जब सब कथा सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, यज्ञ हवन करेंगे, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो मुझे कहाँ स्थान मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन जो लोग अन्न ग्रहण करेंगे उन्हीं की खोपड़ी पे जाके बैठ जाना। एकादशी ऐसा व्रत है जो सबको करना ही चाहिए, जो नहीं करते वो पापी हैं। और 6 ऐसे अवसर हैं जब अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। रबींदु ग्रासे हरिजन्म काले, प्राण प्रयाणम हरिवासरे च, कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ, यदन्न भोजी नरकम प्रयान्ति। रबींदु ग्रासे, जब सूर्य और चंद्र ग्रहण लग रहा हो, रवि माने सूर्य, इंदु माने चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्र ग्रहण लग रहा हो तो उस समय सूतक काल होता है। उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। हरि जन्म काले, दूसरा क्या है? भगवान के जन्म के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी, चैत्र रामनवमी, ये भगवान के 2 पूर्ण अवतार हैं। इन तिथियों में अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। रबींदु ग्रासे हरिजन्म काले, प्राण प्रयाणम हरिवासरे च। प्राण प्रयाणम का अर्थ है कि जब किसी का प्राण प्रयाण कर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, आपके सगे संबंधियों में, आपके स्वजनों में किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब 3 हो गया। चौथा है हरिवासरे च। हरिवासरे क्या है? यही एकादशी। एकादशी के दिन भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब आगे 2 बच रहे हैं। कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ, जिस दिन कन्यादान करना हो, तो जब तक कन्यादान न कर लें तब तक अन्न नहीं ग्रहण करना है। और 6वां है कि द्विज भोजनादौ, आपके घर कोई ब्राह्मण आए हुए हैं, या किसी ब्राह्मण को आपने आमंत्रित किया है, या वह स्वेच्छा से आ गए हों, तो जब तक ब्राह्मण भोजन न कर लें तब तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए, तब तक आप अन्न नहीं ग्रहण कर सकते। पहले ब्राह्मण को भोजन करा लें, उसके बाद अन्न ग्रहण करें। अन्यथा, अब हिंदी में नहीं बताएंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, यदन्न भोजी नरकम प्रयान्ति। ऐसे एक बार भगवान राम के ही पूर्वजों में थे एक महाराज अम्बरीश। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे। तो एकादशी का व्रत किए, निराजल व्रत करते थे। वो निराजल व्रत करते थे, और यहां तक कि एक दिन भोजन करने बैठे, जो भगवान को रोज सेवा करते थे, भगवान का भोग लगाते थे, तो रोटी का एक टुकड़ा उनके मसूड़ों में चुभ गया। जब चुभ गया तो उन्होंने कहा, यही तो भगवान को भोग लगा था, प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा इसे खाने में। तब से स्वयं आटा चक्की में पीसते, अपने हाथ से गूंथते थे, अपने हाथ से बना करके भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद स्वयं प्रसाद पाते थे। एक दिन चक्की चला रहे थे, पसीना हो गया, पसीने से भीग गए, गर्मी पड़ रही थी। भगवान ने देखा कि मेरे लिए आटा पीस रहे हैं महाराज अम्बरीश, तो भगवान उनके पीछे प्रकट हो गए और उन्होंने पीतांबर से हवा करना शुरू कर दिया कि इनको गर्मी न लगे।
जब हवा का झोंका अनुभव किया राजा अम्बरीश ने, तो पीछे घूम करके देखे, अरे प्रभु आप मेरे लिए इतना कष्ट। भगवान ने कहा जब भक्त को कष्ट होता है तो उससे ज्यादा मुझे कष्ट हो जाता है। उसी समय अम्बरीश की सुरक्षा में उनका अंगरक्षक सुदर्शन चक्र को बना दिया कि कोई भी संकट आए अम्बरीश के ऊपर तो इनकी सुरक्षा करना। सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा में लग गया। एक दिन एकादशी का व्रत किए और एकादशी के बाद द्वादशी के दिन इनको पारण करना था। एकादशी का व्रत अगर किया जाए तो द्वादशी में ही पारण होना चाहिए। अगर द्वादशी में पारण नहीं कर लिए, द्वादशी बीत गई, तो एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। पारण करने जा रहे थे तब तक दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा जी को देख करके प्रणाम किए, बोले ब्राह्मण देवता ऋषिवर आपका आगमन हुआ, हम धन्य हुए, बड़ा सुंदर सौभाग्य है। मैंने एकादशी का व्रत किया और पारण करने जा रहा था, तो ब्राह्मण को भोजन करा करके पारण करूंगा, ऐसा सौभाग्य मुझे आपने प्रदान किया है। अब दुर्वासा जी ने कहा कि ऐसा है, आप भोजन की तैयारी करो, मैं स्नान करके आ रहा हूं। दुर्वासा जी चले गए, बहुत देर तक नहीं लौटे। इधर द्वादशी बीतने वाली है, द्वादशी बीतने वाली है। अब दुर्वासा जी नहीं आए। अब अम्बरीश जी सोच रहे हैं कि अगर ब्राह्मण से पहले भोजन कर लेता हूं, अगर ब्राह्मण से पहले भोजन कर लेता हूं तो ब्राह्मण से पहले भोजन करना अपराध है, पाप है। और अगर उनके आने की प्रतीक्षा करता हूं तो द्वादशी बीत जाएगी, तो एकादशी के व्रत का फल नहीं प्राप्त होगा। जब कभी ऐसा संकट उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो अपने गुरु से, ब्राह्मण से या उस संबंध में जो राज आज्ञा हो उसका पालन करना चाहिए। तो राजा अम्बरीश ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ से, कि अभी तक दुर्वासा जी नहीं आए, तो अब द्वादशी बीतने वाली है, क्या करूं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन आपने निराजल एकादशी का व्रत किया है, और अगर आप जल भी ग्रहण कर लेते हैं तो पारण मान लिया जाएगा, और दोष अन्न ग्रहण करने में है, जल ग्रहण करने में नहीं है। तुलसी दल डाल करके थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया महाराज अम्बरीश ने। जब जल ग्रहण कर लिए, पारण हो गया, थोड़ी देर में दुर्वासा जी का आगमन हुआ। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि ब्राह्मण देवता आपके आने में विलंब हो रहा था, द्वादशी बीतने वाली थी, इसलिए गुरु वशिष्ठ से पूछ करके मैंने जल ग्रहण कर लिया है, अन्न नहीं ग्रहण किया है, चलिए आप भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए उसी में कि जरा सी प्रतीक्षा नहीं कर सके। अपने सिर से एक बाल निकाल करके जमीन पर पटका दुर्वासा जी ने। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और कृत्या से कहा कि जाकर के अम्बरीश को खा जाओ। कुछ विचार नहीं किया, सीधे मृत्युदंड। कृत्या जैसे ही अम्बरीश की ओर बढ़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र बिना किसी आज्ञा की प्रतीक्षा किए आया और कृत्या की गर्दन उसने काट दिया, कृत्या को समाप्त कर दिया। उसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की ओर बढ़ा। अब दुर्वासा जी वहां से भगे, पीछे पीछे सुदर्शन लगा हुआ है, भगवान का आयुध है, कोई शरण नहीं दे रहा है। शिव जी के पास गए, स्वर्ग में सभी देवताओं के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, देवी के लोक में चले गए। सबने कहा कि ये भगवान का अपराध किया है, भगवान के भक्त का अपराध किया है आपने, इसलिए आपको
कोई क्षमा नहीं कर सकता, आपका सहयोग कोई नहीं कर सकता। नारद जी मिले। नारद जी तो संत हैं और संतों के पास हर बीमारी की दवा होती है। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले भगवान का आयुध लगा हुआ है, मेरे प्राणों की रक्षा कैसे हो वही सोच रहा हूं और कोई शरण नहीं दे रहा है। नारद जी ने कहा तो इसके लिए परेशान मत हो, चले जाओ भगवान श्री हरि नारायण के पास, उन्हीं की शरण में जाओ। कहा कि उन्हीं का तो आयुध लगा हुआ है, तो उनकी शरण में जाने से क्या होगा? तो क्रोधित होंगे, मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तब नारद जी ने कहा कम से कम यहां मरने से अच्छा है कि भगवान के वैकुंठ में मरो, भगवान के सामने मरो। अगर शरणागति का कुछ लाभ ना हो तो इतना तो लाभ हो ही जाएगा कि भगवान के सम्मुख मर जाओगे। अब दुर्वासा जी वहां से भगे, भगवान की शरण में पहुंचे कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपका आयुध मेरे पीछे लगा हुआ है। भगवान ने कहा तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, मेरा अपराध किए होते तो क्षमा कर देता, लेकिन भक्त का अपराध किए हो, इसलिए भक्त का अपराध किए हो इसलिए मैं क्षमा नहीं कर सकता। अब अम्बरीश जी ने कहा कि प्रभु तो क्या मेरी ये शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। भगवान ने कहा शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी, जाइए वहीं, जिस भक्त का अपराध किया है वही क्षमा कर सकता है। वहां से भागते हुए दुर्वासा जी आए अम्बरीश जी के पास। इतना सब होने में पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया था। पृथ्वी ने सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर ली थी। अब दुर्वासा जी पहुंचे अम्बरीश के पास। अम्बरीश जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ब्राह्मण देवता मैं तब से आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा हूं, आप कहां चले गए? कि आप आएंगे तो मैं भोजन करूंगा, आप कहां चले गए? अम्बरीश जी ने कहा ये सब बात बाद में करना, पहले जो हमारे पीछे लगा हुआ है ना इसको रोको, ये सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, इससे मेरी रक्षा करो। अम्बरीश जी ने कहा कि ऋषिवर मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का यह धर्म है कि वो अपने प्राणों की आहुति दे करके भी ब्राह्मण की रक्षा करे, इसलिए हे ऋषिवर आप चल करके मेरे सिंहासन पर बैठिए। सुदर्शन चक्र आएगा तो वो पहले मेरा वध करेगा, उसके बाद आपके पास जाएगा। सिंहासन पर बैठाया दुर्वासा जी को अम्बरीश जी ने और हाथ जोड़कर खड़े हो गए सुदर्शन चक्र के सामने कि अगर मैंने पूरी भक्ति से, पूरे भाव से, श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन किया है, भगवान की सेवा किया है, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र शांत हो गया और भक्त के ऐसे महान निर्णय को देख करके स्वयं चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए और बार बार आशीर्वाद दिए, वरदान दिए अम्बरीश जी को। और अम्बरीश जी को वरदान देने के बाद दुर्वासा जी हाथ जोड़कर खड़े हुए। दुर्वासा जी हाथ जोड़कर खड़े हुए कि प्रभु अम्बरीश को तो वरदान मिल गया, लेकिन मैंने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित क्या है? तो भगवान ने कहा कि जाओ भगवान शंकर का नाम जपो और साथ ही साथ दूर्बा खा करके 12 वर्षों तक व्यतीत करो अपना समय, और कुछ नहीं खाना है, सिर्फ दूर्बा दूब खा करके रहना है। तो दुर्वासा का नाम दूर्बा खाने से दुर्वासा सार्थक होता है। और उसके बाद कहा कि 12 वर्ष बाद आ जाना वहीं वृंदावन में, आपको भोजन कराएंगे। वहां महाराज चल रहा होगा उस समय, वहीं आ जाना। दुर्वासा जी 12 साल व्यतीत हुआ तो पहुंच गए यमुना के इस पार। उस पार भगवान श्री कृष्ण 16,000 गोपिकाओं के साथ महारास कर रहे थे
और हर गोपी यही समझ रही थी कि भगवान सिर्फ मेरे अकेले ही साथ हैं, मेरे बस में हैं, जो मैं चाहूंगी वही कृष्ण करेंगे। हर गोपी यही समझ रही थी, अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी। तब तक यमुना के उस पार दुर्वासा जी पहुंचे और वहीं से उन्होंने आवाज लगाई श्री कृष्ण भगवान को कि प्रभु मैं आ गया हूं और मुझे भोजन करवाइए। तो 16,008 गोपियों के साथ भगवान महाराज कर रहे थे। तो 16,008 के पास वो समझ रही थी कि अकेले ही हमारे पास हैं, और सबसे उन्होंने कहा भगवान ने कि जाइए, जिसके पास थे उन्हीं से कह दिए कि जाइए एक थाली भोजन लेकर के दुर्वासा जी के लिए आइए। भगवान ने कहा ऋषिवर थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, भोजन बन के आ रहा है। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है प्रभु। अब दुर्वासा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और 16,008 गोपियों ने अपनी एक एक थाली भोजन लेकर के सब आ गई। तो 16,008 थाली हुई। ये भगवान ने कहा उस पार दुर्वासा जी हैं, ले जाकर के उन्हें भोजन कराओ। यमुना जी बढ़ी हुई हैं। गोपिकाओं ने कहा कि यमुना जी को पार कैसे करें, रात का समय है। भगवान ने कहा कि जाकर के यमुना से कह दो कि हे यमुना मैया, अगर भगवान श्री कृष्ण, अगर श्री कृष्ण अच्युत हैं, उन्होंने किसी स्त्री का स्पर्श न किया हो तो आप हमें मार्ग दे dीजिए। अब 16,008 जो थी बड़े जोर जोर से हंसने लगी कि अभी तो हमारे साथ रास कर रहे थे, हाँ कह रहे हैं किसी स्त्री को स्पर्श न किए हों तो मार्ग दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलिए यमुना से जाकर के, नहीं तो दुर्वासा जी श्राप भी बहुत जल्दी देते हैं। तो गोपियों ने जाकर के कहा कि यमुना मैया, अगर भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं, श्री कृष्ण अच्युत हैं, उन्होंने किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया है, तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। पानी दो तरफ हो गया, बीच से रास्ता हो गया। बड़े आश्चर्य की बात, उस पार चली गई यमुना, फिर बहने लगी। 16,008 थाली खा गए दुर्वासा जी। अब खाने के बाद जब ये लोग लौटने लगी तो बोली कि ऋषिवर अब हम जाएं कैसे, आते समय कृष्ण ने भेज दिया और वापस कैसे जाएं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ यमुना से कह दो कि अगर दुर्वासा जी ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण न किया हो तो हमें मार्ग दे दीजिए। फिर बड़े जोर जोर से हंसने लगी। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए कि मैं श्राप दे दूंगा। सबने जाकर के कहा कि अगर दुर्वासा जी ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण न किया हो आज, तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। यमुना ने फिर मार्ग दे दिया। सब इस पार चली आई और भगवान के को प्रणाम करके बोली कि प्रभु हम लोग अहंकार में आ गए थे कि आप जो है हमारी सुंदरता पर मोहित होकर के हमारे साथ रमण कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान ने जो महारास किया उसको कोई बता नहीं सकता कि वो क्या था। वो सिर्फ महायोगी ही समझ सकते हैं और उसको अनुभव कर सकते हैं। सामान्य लोग उसको तरह तरह की टिप्पणी करके इधर उधर कर देते हैं। लेकिन एक बार रास पंचाध्यायी पर जाकर के मदन मोहन मालवीय जी ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से कहा कि महाराज जी मुझे लगता है कि रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं होना चाहिए, ये भगवान के चरित्र को नीचा कर देता है। तो उन्होंने कहा, करपात्री जी ने कहा कि बनारस में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पे 7 दिनों का मेरा व्याख्यान है, आप आइएगा, मैं महारास पर ही 7 दिन बोलूंगा। उसके बाद जो शंका होगी वो समाधान ना हो तो मुझसे बताइएगा आकर के। 7 दिनों तक अपना व्याख्यान दिया स्वामी करपात्री जी महाराज ने।
उसके बाद जाकर के चरणों में उनके समर्पित हुए। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ये तो प्राण है श्रीमद् भागवत महापुराण का, इसको इससे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन समझने की बात है, इसको अनुभव वही कर सकता है जो सिद्ध हो, जो योगी हो। तो इस प्रकार से मैं सुना रहा था सुदामा जी की कथा, और विषय से निकल गए। अम्बरीश जी की कथा सुना दी आप लोगों को। तो सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि अपने पुत्रों को मैंने कहा कि बेटा आज एकादशी है, सो जाओ, आज भोजन नहीं बन सकता, कल भोजन बनेगा तो भोजन मिलेगा। जैसे तैसे किसी तरह से 3 दिन से यही बहाना करके सुला रही हूं। अपने पुत्रों का भरण पोषण करना हमारा दायित्व है। उनका क्या अपराध है, हमारे यहां जन्म ले लिए हैं तो भूखों मरेंगे, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं पुत्र। और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि भक्त काज निज सारन हारे, सो प्रभु सुनियत मित्र तुम्हारे। जाको ऐसा मित्र जो होई, क्यों घर घर फिर मागत सोई। तिनके द्वार जाहु तुम स्वामी, करहि कृपा उर अंतर्यामी। वो अंतर्यामी है, उनके द्वार पे जाइए, हमारे सारे संकट को वो दूर करेंगे। और मित्रता भी इसीलिए किया जाता है, करत इसी कारण मित्राई, सुख दुख में सब होई सहाई। नारी इष्ट मित्र मन इच्छा, विपत्ति परई तब करई परीक्षा। नारी हो, स्त्री हो, अपनी पत्नी हो, मित्र हो, अपने मन का संयम हो, इनकी परीक्षा जब विपत्ति पड़ती है तभी होती है। तो नारी इष्ट मित्र मन इच्छा, विपत्ति परई तब करई परीक्षा। जो न अबहि हरि हो ही सहाई, तो कवन काज आवई मित्राई। अगर आज भगवान सहायता नहीं करते हैं तो ये मित्रता किस काम की है। जाहु कंत तुम हरि के पासा, पूर्ण करहि तुम्हारी आशा। आप भगवान के पास जाइए और तुम्हारी सारी इच्छा, सारी जिज्ञासा जो भी है, सारे दुख दूर कर देंगे। सुदामा जी ने कहा मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि अपने मित्र के पास याचना करने चला जाऊं, अपनी दीनता को बताने चला जाऊं। हमारी मित्रता सुख दुख से परे है, मैं अपने मित्र को अपना कष्ट नहीं बताऊंगा। बार बार निवेदन कर रही है कि प्रभु के पास जाने के लिए धन ही नहीं, धन की याचना करना आवश्यक नहीं है। प्रभु के पास जाने का अवसर आपको सौभाग्य मिल रहा है, भगवान का दर्शन हो जाएगा। ऐसो मत समझो मन माही, धन कारण भेजत हरि पाही। हरि दर्शन है सरस सुहायो, यह रस भाग्य बिना किमि पायो। बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सुदामा जी बार बार कहते रहे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। बता दिया कि इतनी निर्धनता में जीवन व्यतीत हो रहा है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जल रहा है घर में। उन बच्चों की जीविका के लिए कुछ न कुछ हमें उपाय करना चाहिए। भीख मांगने से पेट नहीं भर रहा है कि भीख मांगे परत न पूरी, भीख मांगे परत न पूरी। ब्राह्मण धर्म न होत मजूरी, ब्राह्मण धर्म न होत
मांगने से भी पूरा नहीं पड़ रहा है। और ब्राह्मण का धर्म मजदूरी करना नहीं है। अगर ब्राह्मण मजदूरी करता है तो यह बहुत बड़ा पाप होता है। जहां पर ब्राह्मण मजदूरी कर रहा है उस क्षेत्र के रहने वाले लोग पाप के भागीदार हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने भिक्षा दे दे करके हमारा भरण पोषण इतने दिन तक किया, अब मजदूरी करके हम उनको पाप का भागीदार नहीं बनाना चाहते। इसलिए भीख मांगने से पेट नहीं भर रहा है। ब्राह्मण का कार्य मजदूरी करना नहीं। तो आप ही बताइए, अब कोई उपाय आप ही कीजिए। भीख मांगे परत न पूरी, ब्राह्मण धर्म न होई मजूरी। अब प्रिय कोई उपाय विचारो, जाते जाए दरिद्र हमारो। अब कोई उपाय कीजिए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारी दरिद्रता चली जाए। सुदामा जी समझ गए कि अब मानेगी नहीं। बिना भेजे सुदामा जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि ब्राह्मण गुरु के घर, बेटी के घर और राज दरबार में मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कि हमको उचित प्रियाय नाही, हमको उचित प्रियाय नाही, खाली हाथ जाऊं हरि पाई। ये उचित नहीं है कि खाली हाथ भगवान के पास चला जाऊं। कुछ न कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। कि होई भेंट में 5 सुपारी, होई भेंट में 5 सुपारी, घर में एको अक्षत नारी। भेंट में देने के लिए, उपहार में देने के लिए कम से कम 5 सुपारी होना चाहिए। यहाँ तो घर में अक्षत का एक दाना भी नहीं है, तो क्या लेकर के जाऊं। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा, स्वामी थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर रही हूं। सुदामा जी की पत्नी सुनत बचन नारी उठ धाई, तंदुल कछुक माग तब लाई। 2-4 मुट्ठी चावल मांग करके 2-4 घरों से ले आए। कहीं से टूटा हुआ चावल मिला, कहीं से भूसी युक्त चावल मिला, कहीं से घुन लगा हुआ चावल मिल गया। जितने घर से चावल मिला उतने तरह का चावल। वैसे होता भी है, एक तरह का चावल सबके घर का होता नहीं। अब उसी को कहा कि यही लेकर के चले जाइए। तो सुदामा जी एक पल्लू अपने ऊपर रखते थे, उसी पल्लू में कहा कि देवी इसी में बांध दो, मैं लेकर के चला जाऊंगा। वो पल्लू इतना पुराना था, इतना जर्जर था, गंदा सा। गंदा मटमैला क्यों था? क्योंकि वो इतनी बार फट चुका था, इतना बार सिला गया था। अगर उसको साफ किया जाता, उसको धुला जाता तो वो फट जाता। इसलिए उसको धो नहीं रहे थे, जैसे तैसे उस पल्लू को धारण किए रहते थे, उसी से अपना अंग ढका करते थे। अब बांधने का प्रयास कर रहे हैं, एक कोने में बांधने का प्रयास किया, नहीं बंधा। जैसे ही गांठ मारने चले वो कपड़ा फट गया। फट क्या गया? कपड़ा जब फटता है तो कुछ आवाज आती है कि नहीं आती? कैसी आवाज आती है? चर्र की आवाज आती है। लेकिन सुदामा जी का वो वस्त्र जो है इतना जर्जर है
कि उसमें से आवाज ही नहीं आ रही है। जैसे ही सुदामा जी बांधने का प्रयास किए, भसक गया, आवाज नहीं हुई। उसको गांठ मारने का प्रयास किया जैसे तैसे, लेकिन भसक गया, फट गया। दूसरे कोने में बांधने का प्रयास किया, वहां भी नहीं बंधा, इतना जर्जर वस्त्र है, फट गया। तीसरे कोने में प्रयास किया, वहां भी नहीं बांध पाए। अब थोड़ी देर प्रयास के बाद जब चारों कोने फट गए, तो सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि सुशीला देवी, ऐसा करो कि मेरा जो ये पल्लू है मोड़ करके ऐसे रख लिया। कहा कि इसी में रख दो। तंदुल को उसी में रख दिया जो चावल था, और उसको जैसे तैसे मोड़ करके उसकी पोटरी बना लिया, और पोटरी बना करके कांख के नीचे दबा लिया। टांगने पर उसका सामर्थ्य नहीं था कि टांग दें तो वो उस तंदुल का भार वहन कर सके, सहन कर सके, फट जाता। इसलिए उसको लपेट करके जैसे तैसे कांख में दबा लिया कि जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, अज्यों त्यों करी बांधेऊ तीन माही, ज्यों त्यों करी बांधेऊ तीन माही। जैसे तैसे करके उसी में बांध करके लपेट करके कांख के नीचे दबा लिया सुदामा जी ने। और वहां से सुदामा जी प्रस्थान करते हैं द्वारिका के लिए। प्रस्थान करने से पहले क्या करते हैं, यात्रा प्रारंभ करने से पहले गणेश जी को प्रणाम किए कि हे गजानन भगवान, मैं द्वारिका जा रहा हूं, मेरी यात्रा मंगलमय करना। गणेश जी का स्मरण किया कि चले गणेश मनाई सुदामा, चले गणेश मनाई सुदामा, भये सगुन सुंदर अभिरामा, भये सगुन सुंदर अभिरामा। गणेश जी से प्रार्थना करके सुदामा जी घर से निकल पड़े। अब जब चले तो जैसे ही रास्ते में आए, बड़ा ही सुंदर सगुन हुआ। सुंदर सगुन क्या हुआ कि जब आप यात्रा कर रहे हों तो सामने क्या पड़ जाए, बगल में दाहिने क्या पड़े, बाएं क्या पड़े, तो मान लेना चाहिए कि यात्रा शुभ होने वाली है। तो क्या हुआ सुदामा जी को कि मृग के झुंड दाहिने आए, मृग के झुंड दाहिने आए, नील कंठ शुभ दरस कराए, नील कंठ शुभ दरस कराए। मृग के झुंड दाहिने आया। मृग मतलब, मृग का अर्थ जानते हैं? मृग किसे कहते हैं? मृगपति मिला जब ही सुग्रीवा, शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई। शाखा मृग किसको कहा गया? हनुमान जी को। मृगपति मिला जब ही सुग्रीवा, सुग्रीव को मृगपति कहा गया। और कहीं मृगराज शब्द आया है सिंह के लिए। अब बताइए, मृग का अर्थ
पशु। अब लोग मृग का शिकार करने जाते थे तो हिरन मारते थे, तो हिरन के लिए मृग शब्द का प्रयोग ज्यादा होने लगा, लेकिन मृग का अर्थ है कि दाहिने अगर पशु पड़ जाए तो यात्रा शुभ होगी, और सामने अगल बगल कहीं भी नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि यात्रा शुभ होने जा रही है। सुदामा जी हरे कृष्ण कहते हुए निकल पड़े। अब आगे सुदामा जी को आज यात्रा करने दीजिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और वाणी को विराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।